नमस्कार दोस्तों। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी तिथि और उसका नाम है शायणी एकादशी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। इस एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण का दावा है कि इस दिन उपवास या उपवास करने से जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। और वही ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति विकसित करना है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शुद्ध भक्तों के संग में रहकर यदि कोई एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे चतुर्वर्ण अर्थ काम और मोक्ष भी तुच्छ प्रतीत होते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसे अतु के शुद्ध भक्ति का अनुभव होता है। इसकी पुष्टि हरि भक्ति विलास में भी की गई है। देव शयनी एकादशी की महिमा अनंत है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह दशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। इसलिए अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। देवशयनी एकादशी के बाद मांगलिक कार्य करना तो वर्जित होता ही है, लेकिन इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु की गई पूजा पाठ और तपस्या का कई गुना फल प्राप्त होता है। इन 4 महीनों तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में 16 संस्कारों का आदेश नहीं है। इस अवधि में अनुष्ठान, घर या कार्यालय की मरम्मत, गृह प्रवेश, ऑटोमोबाइल खरीद और आभूषण की खरीद की जा सकती है। सुख शक्तियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। इसी वजह से हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस मौसम में जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बेहद कम हो जाती है तब हमें आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत रखना और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करना बेहद लाभदायक माना जाता है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी 2024 में कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। आइए सबसे पहले जान लेते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत विधि। एकादशी को प्रातःकाल उठे, इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो जा। स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात उसका शशोपचार सहित पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीतांबर आदि से विभूषित करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें। अंत में सफेद चादर से ढंग के गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु को शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभीष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करें। जाने आज के दिन किसका त्याग करें। मधुर स्वर के लिए गुड़ का दीर्घायु अथवा पुत्र, पत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का शत्रु, नाशाद के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि भोगों का। प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहां तक हो सके ना करें। पलंग पर सोना, भारिया का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया दही भात आदि का भोजन करना, मूली, पटोल एवं बैंगन आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। आइए जानते हैं कब है देवशयनी एकादशी। लेकिन अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। साल 2024 में आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस साल 16 जुलाई को शाम 8:33 से शुरू होगी और 17 जुलाई को शाम 9:02 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी।
आप 17 जुलाई को ही एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर 8:02 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जुलाई रात्रि 9:03 से 18 जुलाई 8:44 रात्रि तक। जुलाई 18 गुरुवार को राहुकाल का समय दोपहर 2:01 से 3:51 तक है। राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, इस बात का ध्यान रखें। इस साल की देवशयनी एकादशी अपने साथ कई शुभ संयोग भी लेकर आ रही है। पहला शुभ योग सुबह 7:05 बनेगा 17 जुलाई को। सुबह 7:05 के बाद शुक्ल योग बनेगा। शुक्ल योग अगले दिन यानी 18 जुलाई को सुबह 6:01 पर समाप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बनेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण 17 जुलाई को सुबह 5:34 पर होगा और समापन अगले दिन यानी 18 जुलाई को ब्रह्मबेला 3:01 पर होगा। मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से देवशयनी एकादशी के दिन पूजा पाठ करते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। देवशयनी एकादशी के दिन दान पुण्य करना बेहद शुभ माना गया है। दान पुण्य करने से घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। देवशयनी महापर्व की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिखें। जय श्री राम। हर हर महादेव।